बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जुड़े हुए इस लेवल से, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। एंड बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू नो, जब ऐसा एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक ऐसा गाना करें जो मन में बहुत बहुत दिनों से हमने कभी बनाया नहीं है, लाइक डू समथिंग फियरलेस। आजकल म्यूजिक आप तो सब जानते ही है, हम लोग रील्स के लिए बना रहे हैं एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो एक लेबल ऐसा है सूफी स्कोर दैट अलाउज आर्टिस्ट to make music without any fear, without any feeling, कोई बाधाएं नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। That really is means a lot. तो मैंने पहले भी कहा है कि you know to structure, to keep our tradition alive, to keep our roots alive, बहुत ज़रूरी है to have a label like that that is fearless and you know फिर वो ये जो प्रोत्साहन है वो म्यूजिशियंस को मिलता है, सिंगर्स को मिलता है, कंपोजर्स को मिलता है। इट गिव्स एवरीबॉडी दैट पुश कि यार नहीं, हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जो जिसमें अपनी बात हो और कुछ गहराइयाँ हो। बिकॉज अदरवाइज म्यूजिक, यू आर मेकिंग म्यूजिक जस्ट फॉर यू नो लोगों के लिए, अपने लिए तो पहले बना लीजिए। अगर अपने लिए बनाएंगे तो फिर लोगों को जाहिर है पसंद आएगा, बट आजकल हम अपने लिए, अपने आप के लिए म्यूजिक नहीं बना रहे। सो दैट्स, दिस इज अ प्रोजेक्ट। जश्न निगम के बारे में क्या बताऊँ हम, 2020 में प्रतिभा ने मुझे कॉल किया, सर क्या यू नो लेट्स डू अ सॉन्ग। हमने एक गाना किया था उमराव जान में, हम रहे या ना रहे, जो बहुत ही बढ़िया अच्छा हुआ था वो गाना। और सोच यही थी कि ऐसे ही कुछ एक अलग गाना बनाए, बट इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट। और आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज यू नो मैं बहुत कम गज़लें बनाता हूँ, आई डोंट रियली मेक गज़ल्स। अगर फिल्म में कोई वो उसकी रिक्वायरमेंट हो तो ही करता हूँ। बट हियर देयर वाज अ प्रोजेक्ट वेयर देयर वाज एब्सोल्यूट कोई बंदिश नहीं थी, बहुत ही देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रीडम, चाहे वो यू नो कॉम्पोजिशन में हो, वर्ड्स में हो। इमीडिएटली आई थॉट ऑफ तुराज, यू नो बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद हिम, और बहुत कमाल लिखते हैं वो। मेरे हिसाब से वही है कि यू नो सिंगिंग और लिरिक्स का कॉम्बिनेशन जब सही बनता है, एंड देन व्हेन यू हैव अ सिंगर लाइक प्रतिभा, तो फिर बस दैट्स इट, यू I नो want to take a थिंग्स moment आर। to thank Ajay Thakkar from Sufi Of Score course. because I would like you to say a few words for Oh yeah, somebody who's doing this in this day and I age. said that Sufi Score is something that a label that has been so fearless in bringing out good music. So kudos to Ajay ji, kudos to Purvish, and of course Rajiv Agarwal, who's really the soul behind Sufi Score. He's the person who's really you know kept the whole family going. And this is it's a beautiful thing. You know, हर युग में हमने देखा है कि कुछ अच्छा म्यूजिक करने के लिए you need patrons. You know, Yeah. good. पहले राजा महाराजा होते थे, उसके बाद you know a lot of wealthy people supported good music, and you know it became a, and good music is always something that you know has to continue, और वो चलता रहेगा if you know the patronage will keep happening. Big shout out to my brother Rajiv Goswami also, जो इतना बेहतरीन वीडियो, I mean you know to इस चीज़ का एक एहसास करके इसको imagine करना and to bring it out on video is something brilliant. Culture और roots की बात करें, then how is this man dressed? I've hardly seen Salim like this. It's Can a- we clap for मैंने- him? How handsome is he looking? कहाँ से? ये लग रहा मैं है। Instagram पे आ जाएगा, it's a kurta kind of day. Night I don't know, but the day is like a kurta kind of No, day. but we're celebrating ghazals. एक सवाल मन में बहुत अच्छा, जल्दी मैंने से- आपका पूरा काम कर लिया. I mean, actually you're the MC, but I was You like, said everyone's I've name. said No, everything. I'm gonna still do my bit. I So- want to ask you. हाँ. क्योंकि दीपक पंडित जी इस पे बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन के साथ जो उन्होंने किया है कमाल, वायलिन के बिना सैडनेस महसूस होती है? Just a question. Yeah. Well, you know, honestly, actually when ये गाना जब बना था, दीपक और मैं एक दूसरे को बहुत टाइम से धमकियां दे रहे कि यार हमको काम करना है, एक साथ काम करना है, मौका नहीं बन रहा था. So obviously what he's doing and what I'm doing is pretty much similar. और मैं हमेशा समझता हूँ जब म्यूजिशियंस की एनर्जीज एक साथ जुड़ती है ना, तो कमाल ही होता है काम. You know, it's you know, good music is all about people's energies. And you know, जब मैंने गाना बनाया था तो you know Pratibha sang it, and then you know we discussed it. I said like let's have Deepak Pandit's touch on it, because मेरी बड़ी तमन्ना थी to work with him, and बस हमने मौका बना दिया. We were looking for an opportunity, and this was it. So it did add that touch of Oh, melancholy. absolutely. Oh yeah. I mean, the way he imagined this was something out of this world. I wouldn't have been able to do this kind of instrumentation, and you know, there's a lot of richness
एंड ऐसा नहीं है कि यू नो कुछ भी खामा खा लग रहा है. इट्स एवरीथिंग इज सो सोलफुल एंड सो ब्यूटीफुल एंड गोज सो वेल विद द इमोशन ऑफ द कॉम्पोजिशन एंड द वर्ड्स. एक लाइन जो बहुत आपको टच करती है गाने की, एंड देन आई विल इनवाइट ऑन स्टेज आवर लिरिसिस्ट. मुझे तो एक्चुअली जो उसका मुखड़ा है वो बड़ा पसंद है, स्पेशली द वर्ड कमाल के जिस तरह से लिया ना, जश्न गम ले गए कमाल के. I mean बड़ी सिंपल सी बात है, बट यू नो टू इमेजिन दैट वर्ड टू कम इन was beautiful. और एक बार ये गाना हमने 2 साल पहले बनाया था, मैं पहली बार सुन रहा हूँ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बट इसके शब्द बड़े कमाल के लिखे हैं तुराज ने. प्लीज तुराज जी, आपके लिए तालियां आ जाए स्टेज पे. सॉरी बट तुराज जी काफी डूड है, मतलब ऐसा लगता है ना AM तुराज इज गोइंग टू बी लाइक वन. You're such a dude. Hi. गुड इवनिंग एवरीबडी. और देखिए मैं इस एल्बम के बारे में क्या कहूँ, सबसे पहले तो सूफी स्कोर का शुक्रिया कि वो सूफीज़्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरा सलीम सुलेमान जी का और ख़ास तौर से सलीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे ये काम करने का मौका दिया, क्योंकि मैं बहुत दिन से इनके साथ काम करना चाहता था. मेरा ये पहला काम है. और दूसरी बात, ये प्रतिभा जी ने बहुत ही खूबसूरत गाया है. जैसा मैंने सोच के लिखा था वैसा ही एक्चुअली कंपोजिशन तो वैसी ही बनी थी, मैंने उसके हिसाब से लिरिक्स किए, इतनी खूबसूरत थी और उन्होंने वैसा ही गाया. तो मैं बहुत खुश हूँ. और बस इस एल्बम के लिए मैं इतना ही कहूँगा, ये जश्न गम जो है, देखिए गम खुशी हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन गम हमेशा किसी ना किसी चीज़ के रहते हैं. तो गम का हमें गम मनाने की बजाय उसका जश्न मनाना चाहिए. उसके हवाले से ये पूरा है. और चूंकि उसके लिए मैं 2 लाइन कहूँगा सलीम भाई के, एक्चुअली जिम्मेदारी बनती है आर्ट की. ये कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें, सिंगिंग, म्यूजिक और ये राइटिंग मिलके एक आर्ट है. तो उस आर्ट के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा, एक शेर है मेरा कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं. आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं. हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं. इसलिए जश्न गम जो है ये एक अलग चीज़ है, ये गम नहीं है बल्कि गमों का जश्न है. यानी गमों में रह के भी खुशी का एक माहौल है. थैंक यू सो मच अगेन सलीम भाई, आपने मुझे मौका दिया. आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे इन्होंने कहा कमाल उनको टच कर गया, एक ब्रेंडिशन होती है आपकी खुद के लिरिक्स, लिखे हुए लिरिक्स की, आपको कौन सा हिस्सा बहुत छूता है? देखिए मुझे तो जब सलीम भाई का फ़ोन आया था, बस मैं उसी हिस्से को मैंने लेके ये गाना लिखा और मैं उसी में हूँ आज तक. मुझे सबसे खूबसूरत पार्ट इस गाने का वही लगता है कि सलीम भाई ने मुझे फ़ोन किया और इतनी कमाल की कंपोजिशन थी जिसमें मैं ये कुछ अच्छा कर पाया. और उसके बाद फिर प्रतिभा जी ने बहुत खूबसूरत गाया. तो ये पूरा गाना ही अपने आप में, और ये पूरा जो एक कॉम्बो है, प्रदीप जी, प्रतिभा जी और सलीम सुलेमान जी और मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूँ, तो ये खुद अपने आप में यही एक कॉम्बो जो है, मुझे इससे बहुत प्यार है और ये बहुत खूबसूरत है. थैंक यू. एक गाना आता है सॉरी बॉलीवुड के, हम लोग में क्या बोले, रग रग में है, जैसे ब्रेकअप सॉन्ग, लाइक एवरीवन सडनली थॉट ब्रेकअप सॉन्ग हो रहा है, मतलब वहाँ पार्टी हो रही है. जश्न गम अगर आपने जैसे बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया, बट वीडियो देख के तो फुल ऑन होगा महसूस होता है, इवन दो इट्स ग्लैमरस. व्हाट इज योर फीलिंग टू टेल पीपल जो हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं? आपका क्या कहना? देखिए आर्ट वो नहीं होता जो दिखता है, जो उसके पीछे होता है वो आर्ट होता है. तो इसमें आप देखें कहीं ना कहीं कि जश्न गम जो है वो गम से आगे बढ़ने की बात है, और वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है, ये वही है. और बस इसके बारे में और इससे ज़्यादा क्या कहें, ये एक्चुअली बताने की चीज़ है ना दिखाने की चीज़, महसूस करने की चीज़ है. तो ये एक्चुअली म्यूज़िक खुद अपने आप में एक महसूस करने की चीज़ है और वो बहुत बड़ी चीज़ है. मैं यूँ समझिए कि मुझे खुदा ने एक खूबसूरत मौका दिया है कि मैं इस म्यूज़िक की थोड़ी बहुत खिदमत कर सकूँ. Thank you Taraz ji, and now to invite the person who's visually made it fantastic, क्योंकि आजकल विजुअल के बिना तो हम RJs भी नहीं चल रहे हैं. Please Mr. Goswami join us on stage. He also directed Umrao Jaan. Yes, of course. You are such an amazing inspiration. I was just telling Pratibha a while ago कि do you miss being on stage? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इस ज़माने में to have something this gorgeous for ghazal is a celebration in itself. That is the Jashn-e Gam, I would think. Please tell us the visualization. It's rather haunting. Hi, good evening everybody.
Actually, thanks again. I'll start with the formal Sufi score. Thank you very much, Deepak ji and Pratibha Roshni for this video. And the moment I heard the song, I was completely involved with the song. Salim bhai here is my brother. We've been working together for stage for a long time. So yeah, it was. Honestly, it came across as a challenge to me because Jashne Gham, ये पहला ही टाइटल इतना कंफ्यूजिंग लगा मुझे क्योंकि गम का कोई जश्न कैसे मनाते हैं. So it was very, that was my tough thing to crack कि किस तरह से. तो then I thought of it and कहते हैं कि I dedicate this to our soldiers, brave soldiers of our country. So towards the end, if you see in the video, क्योंकि उसी में हम उन्हीं का जो है गम भी है और जश्न भी बना सकते हैं for their martyrdom. So I feel that's how I thought of the soldiers of our country. फिर भी मगर मैं ऐसा पूछूं, एक लड़की अकेली जा रही है in the church, that was the scary part. But even the visualization of the opening shot of her running towards, it's just fantastic. What was the most hard storyboarding for you जब आप कर रहे थे? Hard was just to have an idea about this whole video, but the song is so beautiful and the voice of Pratibha is so golden. So it was, I mean, the overall music and singing was so inspiring. The lyrics were fantastic. So I think it all started coming in quite naturally. So I didn't find much of challenge because I've been working with Salim for a long time. Pratibha has been, we've been working together for a long time on stage. So she's a fabulous actor also. I've directed her. So it was, I mean, yes, but the emotion that she could bring out in the video was really, I was surprised too. So great, I think overall all the actors, musicians, everybody, everybody has done a fantastic job on this. I'm happy and I'm really happy to be a part of this project. Thank you. Thank you. Let's call the mellifluous voice and the most gorgeous singer that there is, Pratibha Singh again. Please come up on stage singing, because that's what I want to hear from you. Wow. गाते हुए आऊँ, मतलब जश्न मनाते हुए आऊँ गम का, तो पहले इस गाने से ही शुरू करती हूँ. जश्न गम दे गए वो कमाल के जाते जाते, जश्न गम दे गए वो कमाल के जाते जाते, दिल से दिल ले गए वो निकाल के जाते जाते, जश्न गम दे गए. अब क्या बोलूं, पहले तो हर बार ये कहती हूँ कि नर्वस हूँ. I don't think so. लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं. लगता नहीं है, ये वही वाली बात है कि Actually, ये तो एहसास है जो महसूस होता है, दिखता नहीं है. गाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है ना stage. हाँ, गाने के बाद सब चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं. सो पहले तो इतनी बारिश में जितने लोग भी आ सके उन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां. और इससे ज़्यादा मैं आप सबकी कृतज्ञ कभी नहीं हो सकती हूँ इससे ज़्यादा, क्योंकि ये पापा मेरे हमेशा यूज़ करते हैं ये वर्ड, बहुत ही क्लिष्ट हिंदी शब्द है. एंड आई एम इंडेप्टेड ऑफ योर प्रेजेंस टुडे. थैंक यू. Also जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे जो आए हैं, of course प्रेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार. पर इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं जो इतनी बारिश में आए हैं. So big thanks to Prithvi, to Paras, to Jazim, to Prashant, to everyone out here. Everybody, Sanjay, Sanjay ji, Durgesh, yes. Swaranjay, everybody. They are And such incredible musicians and artists. हमारी और, 7 Heaven की टीम से भी Ezekia and Sanket are there. Thank you so guys much. for being there always. Deepak ji could not be here due to, of course, rains and इतनी सारी problems.
सबकी ज़िंदगी में चलती रहती है, आई अंडरस्टैंड। और वी मिस एवरीबडी हु कुड नॉट बी हियर टुडे। एंड लेट मी टॉक अ लिटिल अबाउट द सॉन्ग। ये गाना शुरू हुआ था एंड विपिन जी इज ऑल्सो हियर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। ये गाना जब शुरू हुआ था तो सलीम भाई से एक बात यहाँ से शुरू हुई थी कि एक गज़ल करना है, लेकिन टाइटल मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे ना जश्न गम जैसा एक टाइटल चाहिए, या पैगाम इश्क या जश्न गम, ऐसा कुछ आपने बोला था। और ये लॉकडाउन के दौरान की बात है। और उसके बाद में व्हाट बेटर दैन तुराज जी, इतने सारे हमने इनके गाने सुने हैं एंड ही जस्ट मेड इट so easy for this kind of composition to blend in so well. And सलीम भाई आपकी composition की क्या ही बात करूँ। मैं तुराज के बारे में अगर कहूँ तो ये गाना उन्होंने इतना जल्दी लिखा, और जनरली ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि बहुत फास्ट लिख दिया तो यार मतलब ठीक होगा, इट्स ओके, बट नो, हर इसमें जिस सादगी में भी जो गहराई है वो बहुत कमाल की है। आई रियली लव्ड वर्किंग विद हिम। He was very quick, a man of few words, but some great thoughts. मैंने वही किया, सारे लिरिक्स उसमें छुपे हुए थे और कुछ भी नहीं था। सर बता रहा हूँ, इसलिए वो इतना जल्दी हो नहीं गया। And it is also my first time working with Turaj ji. Thank you. I have the honor to sing your ghazal. सभी ने एक दूसरे के बारे में कहा, बट प्रतिभा the way you sung it, ये composition, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी कंपोज्ड इट, बट जब प्रतिभा ने इसको गाया मैंने सोचा, I mean obviously I knew that she will be able to beautifully sing it, पर जिस आसानी से और जो प्यार से प्रतिभा ने जब माइक पर उसको शुरुआत की गाने की, it felt like गाने को एक यही आवाज़ इनके लिए ही बना था ये गाना। और जिस तरह से एक सिंगर एक तो होता है कि गायकी बहुत है इस गाने में, यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ, बट गान नहीं करना, गान कंट्रोल करना, ये एक मैच्योर्ड आर्टिस्ट ही समझ सकता है। वो आदमी करते करते ही सीखता है। गायकी तो ऐसी चीज है जो आदमी गायक जो है वो करते करते ही गायक बनता है। शुरुआत में तो आपको सीधा 100 मीटर्स भागना है, जब पर दौड़ते आपको पता लगता है कि कैसे मैराथन भी भाग सकते हैं। सो ये प्रतिभा की ये खासियत है, शी इज डन इट ब्यूटीफुली। Very sweet and very kind of you. We are missing Suleiman also. He also could not be here due to rains. मुझे एक कहता लग गया जोश से। दीपक जी ने इतनी खूबसूरती से इसको प्रोड्यूस किया है, जो उनकी एक थॉट है हमेशा हर गाने के पीछे जो एक होती है, वो उतनी ही खूबसूरती से हर गाने में देखने को मिलती है। एंड दिस सॉन्ग इज नो लेस। तो वी आर रियली ग्रेटफुल दैट हम सब लोग एक साथ में। एंड कमिंग टू राजीव सर, उमराव जान अदा में पहली बार आपके थ्रू राजीव सर से मुलाकात हुई थी, और उमराव जान के वक्त पहला गाना हम लोगों ने किया था हम रहे या ना रहे फॉर उमराव जान, एंड पीपल लव दैट सॉन्ग सो मच। इट वाज रिटन बाय इरफान सिद्दीकी, और राजीव सर के साथ में ये दूसरा गाना है ऑफिशियली जो हमने शूट किया है, बट फर्स्ट रिलीज आफ्टर हम रहे या ना रहे। एंड राजीव सर ने मुझे जब इसका एक कोट भेजा था कि इस तरह से हम इसे शूट करने वाले हैं, श्रेयस इज ऑल्सो हियर। जब सर ने मुझे इसका एक कोट भेजा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी। आई टोल्ड हिम कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी सर, आई जस्ट कांट डू इट। तो ही इज लाइक नो यू कैन, यू हैव डन उमराव जान अदा एंड ऑल दैट। लेकिन पता नहीं, मुझे लगा कि कैमरा में एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है, but I think sir you made me do it and you got the best out of me, I think, on this project. So thank very you for humble. being इतने म्यूजिक वीडियोस ऑलरेडी शूट कर चुकी है और फिर भी कह रही कि नहीं मैं बहुत नर्वस थी और मुझे बहुत, शी इज ऑलरेडी सीजन्ड। मैं कह दूं ये बिकॉज ऑलरेडी वी सीन अ लॉट ऑफ रिलीजेस जो प्रतिभा ने किया है। इसके पहले
कौन सी है वो एल्बम Inheritance and Bole Naina. बोले Yes. रहना आई थी, there's so much she's done already. और अभी तो मतलब और ये मैं जैसे मैंने कहा कि आदमी करते करते ही सीखता है, and she's obviously we've seen the journey, when she started off and now she's come to a point where very soon she's going to be starting her own film production. मुझे ऐसा लगता है कि रास्ता बहुत खूबसूरत है, तो जर्नी चलती रहे, बस यही काफ़ी है। मंजिल पे मुझे नहीं पहुंचना है अभी, और शायद कभी नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत खूबसूरत है एंड आई वांट टू एंजॉय दिस जर्नी टिल आई लिव। ऑल्सो एक चीज़ और है कि जैसे ही सलीम भाई ने सबसे शुरुआत में बोली है कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वक्त के लिए और हम सब के लिए एज म्यूजिशियंस, एज इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस ऑल्सो। Sufi Score is a platform where they've always supported Asian music, but most importantly Indian classical, Sufi, ghazals and all these genres that was not much promoted in films and other platforms. So we are really honored and feel privileged to be having this platform without any barriers of music and thoughts. So thank you Sufi Score for existing. Ajay ji, Purvish, they take care of the things from सात समुंदर पार से वो सारी चीज़ें वहाँ से मैनेज करते हैं from UK and thank you so much. राजीव भाई साहब अपना बिल्कुल नाम कहीं भी सुनने के इच्छुक नहीं होते हैं, मैं तो कह ही देता but हूँ। we really we are here, all of us are here only because of your dedication for music. So thank you Prithvi, Paras Bhaiya, everybody who I can see, Jazim, Sanjay ji, everybody who's here, and thank you Archana. Archana, thank you so much. Big round of applause for Archana. I want to say something because Sufi Score लंदन से चल रहा है, जैसे मैंने कहा अजय जी, और मैं भी विदेश में पैदा हुई थी। I think there's two kinds of music जो आपके हार्ट को टच करेगा, एक जो आप इबादत में बोलते हो, आप खुदा के लिए कहते हो, और एक है मुझे मेरे हिसाब से गज़ल। It's very pure, it's very innocent and it has a truth about it जो हर इंसान उस गम से गुजरता है। So I really think what you and Salim ji said, that this is a very important genre. ये रूट है हमारे, ये रूट्स हमको स्ट्रॉन्गली जड़े हुए रखेंगे एंड हमारे इमोशंस को एक आउटलेट देंगे। So thank you Sufi Score, thank you all of you for making it so gorgeous, so beautiful. Can we have you stand here in the front, the lights are better for a picture? Excuse me. थोड़ा बड़ा उतार जी। Can we also please call all our